कहीं कुछ ना कुछ उद्देश्य, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। और उनका जो लक्ष्य मुरसलीन खान का आज मुझे पता चला है, तो उसको जान के मुझे बहुत आश्चर्य भी हो रहा है। और एक कहना चाहिए, क्या कहो इन लोगों को, कुछ कहने लायक उनके पास, मेरे पास शब्द उनके लिए है नहीं। लेकिन मैं हाथ जोड़कर एक बात सभी पत्रकार बंधुओं से कहती हूँ कि ये जो 3 पत्रकार हैं, इनकी असलियत आज सभी छतरपुर के लोगों के पास है। और ये लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे सम्मान की नहीं, ये पूरे पत्रकारों के सम्मान की है। क्योंकि ये जो इस तरह के पत्रकार हैं, ये सिर्फ नौगांव, छतरपुर, मध्य प्रदेश, पूरी पत्रकारिता जगत के लिए एक कहना चाहिए नासूर है। इनके खिलाफ सब आए, जांच हो इनकी, निष्पक्ष जांच हो इनकी, इनके फर्जी पेपरों की जांच हो। और ये जो एक डिग्री लेके चलते हैं ना, मेडिकल डिग्री, जिसमें इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, रेवेन्यू पावर भी है, मजिस्ट्रेटिव पावर भी है, ये कहीं भी जाकर किसी को भी कुछ भी सिद्ध कर देते हैं। जैसे सरकारी ऑफिस में जाएंगे, आप कागज दिखाइए, आपका शासन की कौन सी योजना है, ये है, तो आप भ्रष्टाचारी घोषित कर देते हैं। जैसे मुझे उन्होंने पूरा मास्टरमाइंड घटना का सुपारी किलर, और यही नहीं, मेरा इतना बड़ा फोटो लगा के 2 महीने तक छापा, और इन 2 महीनों में एक सिंगल भी व्यक्ति मेरे सपोर्ट में नहीं आया। और जब एक प्लेटफॉर्म मुझे माने बूंदी अली चुगली नीरज भैया ने दिया, मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगी और उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मेरी बात रखने का मुझे एक माध्यम दिया। नहीं तो इन्होंने तो मुझे पूरी तरह से दोषी साबित कर ही दिया था। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं, 60 दिन। कोई इमेजिन करके देखे, आप सब लोग परिवार वाले लोग हैं। आप सिर्फ एक बार इमेजिन करिए, आप अपनी माँ, अपनी दीदी, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए एक बार इमेजिन करिए कि उसकी फोटो लगाएं और लिखें कि ये महिला सुपारी किलर है, जिसके घर में कभी चोरी के आरोप ना लगे हो, जिसके पूरे खानदान में एक सिंगल FIR ना हो। 70 लोगों का परिवार है मेरा, 5 जेठ है मेरी, 5 नन्ने, 5 नंदोई हैं मेरे, 4 जेठ के 4 लड़के हैं, शादीशुदा हैं, सबके 2-2, 4-4 बच्चे हैं। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ, मैं व्यापारिक परिवार से आती हूँ, मैं एक सभ्य और एक सम्मान वाले परिवार से आती हूँ। मुझे टारगेट करके सिर्फ इसलिए कि ये जो मुरसलीन खान है, इनका जो भी इनका काम है, उस प्लॉट को लेके जो इनने, मेरा प्लॉट जो है उसकी रजिस्ट्री 2021 की है, उसका मेरा नामांतरण है, उसका मेरा कमर्शियल डाइवर्सन है। ऐसे प्लॉट को अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो और उसको छुपाने के लिए, उस कृत्य को छुपाने के लिए आप 2 महीने से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, ये कैसी पत्रकारिता है? गजब की पत्रकारिता है भाई। इस पत्रकारिता को क्या नाम दे सकते हैं और क्या नाम दिया जाए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमारी सम्मानीय दीदी दीप्ति पांडे जी का भी सुना। मैं धन्यवाद देती हूँ उनको। दीदी, आपने इतना अच्छा सोचा कि आप पत्रकारिता में आई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि एक महिला ही महिला की पीड़ा को समझ सकती है। और आज समाज में आप जैसी महिलाओं की बहुत आवश्यकता है कि वो आगे आए। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इन जैसे पत्रकारों के खिलाफ भी आप बोलेंगी। बोलना ही चाहिए दीदी। आज अगर आप नहीं बोलेंगी, हम लोगों की आवाज आप नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? जांच जो भी हो वो निष्पक्ष हो, जो भी बोले वो निष्पक्ष बोले। मगर एक बात है, ये जग कर्मों की खेती है, जो बोएगा वो काटेगा। अगर आज हम चाहते हैं कि हमको सम्मान मिले, तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। आज जो दीदी ने बात की कि व्हाट्सएप ग्रुप खोलना मुश्किल है, सही कह रहे हैं दी, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इस पर भी आप बात करें। कोई एक व्यक्ति कोई द्वंद्व नहीं छेड़ सकता है, द्वंद्व तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। यदि हम चाहते हैं आज कि ये द्वंद्व, ये बेनतीजन द्वंद्व, इस द्वंद्व से कुछ नहीं प्राप्त होना है, किसी को प्राप्त नहीं होना है, लेकिन इसका रिजल्ट तो आना चाहिए ना, इसकी जांच तो होना चाहिए ना, इसको खत्म तो होना चाहिए ना। लेकिन इस खत्म होने के साथ न्याय भी होना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मेरे पूरे छतरपुर भाई, मेरे नौगांव के भाई, इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया।
इन 2 महीनों में इन्होंने जो मुझे मौन समर्थन दिया, ये भी मेरे लिए किसी सपोर्ट से कम नहीं है। इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देती हूँ। मैं सबको पहले भी धन्यवाद दे चुकी हूँ, अभी भी धन्यवाद देती हूँ। और जो पिछले 2 लाइव में मैंने गलत बोला, उसकी भी वजह है, उसकी भी जांच हो कि क्यों मैंने इतना गलत बोला। भाई ऐसा क्या हुआ कि मुझे इतना सब कुछ बोलना पड़ा। हर चीज का एक रीजन होता है ना। कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है जब हम किसी को अपमानित करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम भी अपना सम्मान खो रहे होते हैं। मैं जानती हूँ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ उन शब्दों पे, मैं नहीं कुछ कहना चाहती किसी के खिलाफ, लेकिन निष्पक्ष जांच तो होना चाहिए। कैसे आप अपना छुपाने के लिए आप कैसे किसी महिला को इस षड्यंत्र में फंसा सकते? कैसे? अगर आपने फंसाया है तो उसकी जांच हो, और इन जैसे जो संगठित होकर काम करते हैं लोग, उनकी भी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जो मेरे आत्मसम्मान की हत्या हुई, उस हत्या की भी जांच हो, और भविष्य में कोई ऐसा ना करे, उसके लिए भी कड़े कानून बनाए जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अच्छी बात है, सबके लिए है, होना चाहिए। भाई हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र सबको एक समान अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार तो नहीं देता है ना कि आप कुछ पत्रकारों की गैंग बनाएं और किसी भी निर्दोष के पीछे एक षड्यंत्र के तहत, एक योजना के तहत लग जाएं, उसको इतना प्रताड़ित करें, या तो वो आत्महत्या कर ले या फिर आपके चरणों में नतमस्तक हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ईश्वर जो पीड़ा मैंने सही है वो कोई ना सहे, और ये पत्रकारिता पर विराम लगे, इस तरह के पत्रकारों पर विराम लगे। इसके लिए आज हमारे सभी छतरपुर जिले, नौगांव, पूरे मध्य प्रदेश के पत्रकारों को एकत्रित होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कीचड़ है ना, ये सब पर उछलता है। करते चंद 4 लोग हैं और बदनाम वो पूरे 96 लोग भी होते हैं, जो वाकई ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, वाकई अपने ईमानदारी से काम करते हैं। क्योंकि यदि पुलिस प्रशासन ना हो, पत्रकार ना हो, या कोई दिखाने वाला ना हो, तो फिर ये तो समाज कहाँ चला जाएगा। हमें जितनी जरूरत आज एडमिनिस्ट्रेटिव की है, उतनी जरूरत हमें सबकी है। आप ऐसे कैसे किसी को दोषारोपण कर सकते हैं? आप पुलिस के लिए लिख रहे थे, मेरे लिए लिख रहे थे, पुलिस नतमस्तक हो गई, पुलिस बिकाऊ हो गई, पुलिस ने लाखों का लेन देन हुआ, क्या ये उचित है? क्या ऐसे स्टेटमेंट पर पुलिस के द्वारा इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्यों इतना ढीला प्रशासन हो जाता है जब इस तरह की बातें आती हैं? माननीय लोगों, इन पर कार्रवाई हो, इनकी जांच हो, इनके एक एक पेपर की जांच हो, इनके एक एक लिखे हुए शब्द की जांच हो, और आगे इस तरह के शब्द ना हो, शब्दावली ना हो, और मेरे जैसे लोगों को इस तरह से सामने ना आना पड़े, इस पर भी काम हो। दीप्ति पांडे दीदी, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सामने आई, और आप इसी तरह सामने आइए और मेरी बात भी उठाइए, और उन पत्रकारों की भी बात उठाइए, क्योंकि अब आप पत्रकारिता करने वाली हैं, और मुझे आपसे बहुत आशाएं हैं दी। और मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ नीरज सोनी जी भैया का, कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आपने मेरी बात रखी। मैं आपके जीवन पर्यंत आभारी रहूंगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उद्देश्य, कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, और उनका जो लक्ष्य मुरसलीन खान का आज मुझे पता चला है, तो उसको जान के मुझे बहुत आश्चर्य भी हो रहा है। और